जी बताते हैं क्या कि कल तो वीकेंड है। वीकेंड के दिन कौन काम करता है? तो जिन बोलता है क्या ये नॉर्मल नहीं है? तो इससे ली शॉक हो जाते हैं। बोलते हैं क्या तुम वीकेंड के दिन भी काम करना चाहते हो? हंटर्स का भी कुछ वसूल होता है कि वो वीकेंड के दिन काम नहीं कर सकते। सबको ही कुछ ना कुछ रेस्ट चाहिए। तो जिन बताता है कि मिड टायर का जो गिल्ड होता है वो इस रूल को फॉलो नहीं करते। वो तो जितना हो सके उतना रेड करते हैं और हम लोग को वीकेंड के दिन एक्स्ट्रा पे मिलता है। सही है कि गेट डिस्पेयर हो जाता है वीकेंड के दिन। तो हमारे लीडर बताते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम अभी सी रैंक के हंटर बन गए हो और हमको अपना जान को भी बचाना है। और तो जिन सोचता है मन में कि मैं बस ये सोच रहा हूं कि सिस्टम का तुम्हारा फैमिली नहीं कि जाओ अपना फैमिली से मिलो। फिर जिन सोचता है फैमिली, मैं अगर मुड वर्ल्ड को भी मिला दूं तो मेरा टोटल 3 महीना हो गया फैमिली से दूर रहने के लिए। मुझको जाके मिलना होगा उनसे। तो फिर ली बताता है कि तुम अभी मेरे गिल्ड से टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट में जुड़े हुए हो, इसलिए कुछ ऐसा वैसा हरकत मत करना और वीकेंड के दिन काम करने का जरूरत मत करना, नहीं तो मेरा गिल्ड का बदनामी होगा। तो जिन बोलता है ठीक है और मन में सोचता है कि ये लीडर तो ठीक है, हमको छुट्टी भी दे रहा है, लेकिन ये उसी तरह से एक ईवल पर्सन भी है। इसने मेरे से 3 सी रैंक गेट को एक दिन में क्लियर कराया। ये कोई डिसेंट गाय नहीं है। मुझको ये लगता है कि पास्ट का 4 दिन में मेरे से इतना सारा डंजन क्लियर करवाए कि मैं सोच भी नहीं सकता हूं। तो फिर उधर से बटलर बोलता है क्या हम चल सकते हैं? तो फिर ली बोलता है ठीक है, तुम बुलाए? बटलर बोलता है हाँ मैं ले आया। फिर जिन सोचता है कि मुझे तो लगता है कि ये वीकेंड के दिन मुझको आराम करा के उसके अगले दिन से बहुत ज्यादा काम करवाएगा। मुझको तो बटलर के लिए भी बुरा लग रहा है, इतना रात हो गया फिर भी इसको काम करा रहा है। फिर वो बटलर आता है और जिन को बहुत पैसा एक सूटकेस का बैग देता है। जिन उसको उठाता है, बोलता है ये क्या है, इतना भारी क्यों है? तो ली बताता है ये तुम्हारा एक सप्ताह का पेमेंट है। जिन बताता है कि इतना जल्दी मिल गया क्योंकि अभी तो संडे भी नहीं है। मुझको संडे का पैसा मिल गया। कितना है? तो बताता है क्योंकि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में जितना लिखा था उससे तुमने ज्यादा काम किया, तो मैंने इसमें कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा भी डाल दिया है। यही बोल के वो दोनों, वो और उसका बटलर वहां से चला जाता है। जिन देखता है वही थोड़ा देर खड़ा हो गया और इधर राइट और लेफ्ट सब तरफ देखता है। फिर वो अपना बॉक्स खोलता है और क्या दिखाया जाता है उस बॉक्स के अंदर पैसा ही पैसा होता है। उसके पास अंदर से लेटर होता है बैंक बैलेंस का शीट। तो उसको चेक करता है तो वो बोलता है ये 30,000 से तो बहुत ज्यादा लग रहा है। हम लोग का डील तो $30,000 का था। हमको उस कूपन में लिखाया जाता है कि इसमें आपको बोनस में $270 मिला हुआ है, मतलब टोटल जिन को $300 मिला हुआ है। तो वो सोचता है क्या उसने बोला कि थोड़ा ही बहुत ज्यादा दिया, वो कितना ज्यादा अमीर है और उसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा सोच रहा होता है। बोलता है कि मैं तो पूरा बॉडी अपना बेच दूंगा इस गिल्ड के लिए। फिर वो वापस से अपना फैमिली के पास जाता है जिन, और उसकी मम्मी, मदर और उसकी बहन जिनको हाई करती है। जिन भी उनको हाई करता है, बोलता है मैं घर वापस आ गया। फिर अपन लोगों को दिखाया जाता है जिन ने सारा बात बता दिया होता है कि मुझको इतना पैसा मिला और मैं सी रैंक का हंटर बन गया हूं। जिससे उसकी बहन तो बहुत खुश हो जाती है और वो अपनी मम्मी और उसको लेके जाता है शॉपिंग करने, होटल में खाना पीना खाने के लिए। और फिर रात हो जाता है। वही सोच के जिन सो जाता है और फिर वो कुछ सपना देखता है। सपना में वो क्या देखता है वो पता नहीं, लेकिन उसकी बहन उसको उठाती है, बोलती है क्या तुमने क्या देखा? सिस्टम से मैसेज आता है कि आप सपने से उठ गए। जिन पूरा पसीना पसीना हो जाता है। उसकी बहन बोलती है क्या कुछ बुरा सपना देखा है तुमने? देखो कितना ज्यादा पसीना आया हुआ है तुमको। जिन बोलता है क्या मैंने बुरा सपना देखा? पर मैं किस बारे में सपना देख रहा था, मुझको कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा जब भी सिस्टम करता है मेरा बॉडी कंडीशन हमेशा एनवायरनमेंट के साथ ढाल देता है, तो मुझको स्वेट तो नहीं आना चाहिए, लेकिन इस बार क्या हुआ? तो उसकी बहन बोलती है क्या कुछ हुआ है? बोलता है क्या नहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। उसकी बहन बताती है क्या कुछ चीज का बर्डन है तुम पे, मम्मी को भी यही लगा था। तो जिन बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास बहुत सारे पैसे भी हैं और मेरा काम भी बहुत बढ़िया है, सारा एक्सपेंसेस भी खत्म कर दिए हैं। और तुमको पता ही है ना मेरे पास कितना सारा पैसा बैग में देखा ना। या मैं तुमको फिर से बैग दिखाऊं? या तुम्हारी स्टडीज ठीक चल रही है ना? तो उसकी बहन बोलती है हाँ बड़बड़ ज्यादा मत करो और अपना ध्यान रखो और फिर मेरा स्टडीज भी बढ़िया चले। ये बोलकर वो जा रही होती है, फिर बीच में रुकती है और बोलती है लेकिन ये जिनवू क्विंग कौन है? जिनवू क्विंग यानी जिनका फर्स्ट ब्रदर। तो जिन भी वहां पे हैरान हो जाता है, वापस से जहां पे जिन मॉन्स्टर सबसे लड़ रहा होता है
और जिन को इसमें थोड़ा बहुत चोट भी लगता है। और हमारे लीडर जी भी जिन को देख रहे होते हैं कि जिन मॉन्स्टर सबसे भी लड़ रहा है और चोट भी खा रहा है थोड़ा बहुत, और वो वहीं पे लीजन को मारने के लिए अपना वन स्टैक को यूज करना पड़ रहा होता है बार बार। फिर सिस्टम से मैसेज आता है कि आपने 55 लेवल के लिजर्ड मैन को मार दिया है और आपका लेवल अप हो रहा है। फिर हमारे लीडर जी बोलते हैं कि 3 बार आज तुम पूरे दिन में 3 बार हर्ट हुए हो। तो जिन बोलता है ये सब छोटा है, छोटा इंजरी है, लो रैंक के पोर्शन से ठीक हो जाएंगे। तो हमारा लीडर बोलता है कि मैं इस चीज के बारे में नहीं बोल रहा हूं, इंजरी के बारे में। मैं ये बोल रहा हूं कि तुम हम लोग सेम गेट को ही बार बार क्लियर कर रहे हैं, लेकिन तुम सेम ही गेट में बार बार ज्यादा इंजर हो रहे हो। मुझको इस बात का एक एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? क्या कोई चीज तुमको बदर कर रही है? हम लोग को 3 दिन बाद दिखाया जाता है जिन उसी सेम गेट पे जाता है लड़ने के लिए, लेकिन उसका हालत और खराब हो जाता है। तो लीजिए देखते हैं और बोलते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है, आज के लिए हम लोग यही खत्म करते हैं, जाओ तुम अपना घर और आराम करो। फिर जिन अपना बस के साथ जा रहा होता है घर, और घर में जाकर सोच रहा होता है कि क्या हो गया मेरे साथ, अभी तक सिस्टम डिस्पेयर नहीं हुआ, मेरे पास बहुत सारा पैसा भी है, लेकिन फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो गया है? यही सोच के वो परेशान हो रहा होता है। वो अपना सोचता है कि जब से मेरी बहन ने मेरे फर्स्ट ब्रदर का नाम लिया है तब से ये हो रहा है। तो वो पूछता है अपनी बहन से कि पुराना सीन में कि तुमने ये नाम कहां से सुना? तो उसकी बहन बताती है कि ये तुम सोने के टाइम ही ले रहे थे। तो पूछते हैं कि क्या है, ये कौन पर्सन है, क्या तुम इसको जानते हो, क्या तुम इससे क्लोज हो बहुत? सोने के टाइम बार बार तुम इसका नाम ले रहे थे, क्या मुझको बताना जरूरी है या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? जिन सोचता है उस दिन के बाद से मुझको सारे नाइटमेयर, सारे सपने याद होने लग गए, मैं अपना पूरा फोकस भी नहीं कर पा रहा हूं, मेरा क्यूआई सर्कुलेशन भी मेरा फोकस को नहीं बढ़ा पा रहा, और बार बार मुझको फर्स्ट ब्रदर की याद आ रही है। क्यों मैं उनके बारे में इतना सोच रहा हूं? क्या मेरे को साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? ये सोच के वो अपना रेंटेड वाले रूम में आ जाता है। जैसे वो अपना रूम खोलता है, वहां पर क्या देखता है वो कि उसका जो दोस्त है जिन्नो, वो मशीन के साथ कुछ कर रहा होता है। तो जिन देखता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो जिन्नो बोलता है क्या तुम आ गए? और जिन देखता है उसके हाथ में स्क्रू ड्राइवर रहता है, और वो भी बहुत सारा। जिन उसको मार के भगाता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो मेरे कैप्सूल के साथ? तो जिन्नो बोल रहा है क्या कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा, आज तुम जल्दी क्यों आ गए? तो फिर हमारा जिन बोलता है कि मैंने बोला ना, मेरे रूम के अंदर मत आना, यहां से निकल जाओ। जिन्नो बोलता है कि क्या हो गया, इस कैप्सूल ही तो है, इसको बस मैं चेक कर रहा हूं। तो जिन अपना कैप्सूल को देखता है, बोलता है कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं है, तुम इसको वापस टच मत करना। तो फिर जिन्नो बोलता है कि ये सब तुम्हारा उस सपने के नाइट की वजह से हो रहा है, तुम डेली रात को सोते हो और इतना चिल्लाते हो, इतना कंप्लेन आता है नेबर से कि मुझको जवाब देना पड़ता है। और ये जिन वू क्विंग कौन है? फर्स्ट ब्रदर का नाम है जिन वू क्विंग। ये कौन पर्सन है? क्या ये कोई लड़की है? क्या कोई क्यूट गर्ल है? क्या कोई गर्लफ्रेंड है? क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? तो जिन उसे धक्का मार के अपना रूम से निकाल देता है। फिर से हम लोग को सीन दिखाया जाता है जहां पे जिन फैमिली और माउंट हुआ सेक्ट की लड़ाई हो रही होती है। माउंट हुआ सेक्ट और जिन फैमिली आपस में जैसे लड़ रहे होते हैं, तो वहां पे ऊपर में हमारे फर्स्ट ब्रदर भी और उनके साथ हेड एल्डर भी खड़े होकर देख रहे होते हैं, जिसमें हेड एल्डर पीछे से हंस रहे होते हैं। फिर वहीं पे हमारा सीन काट लिया जाता है और जिन आंख खोलता है। जिन बोलता है क्या फिर से इतना बुरा सपना मैंने बार बार देखा, क्या हो गया? मुझको कोई कह नहीं है मुलिम वर्ल्ड एक्चुअल में है या नहीं है, मुझको कोई मतलब नहीं है। 2000 से ज्यादा वॉरियर है वहां पर लड़ रहे हैं, मेरे अकेले से क्या ही कर लूंगा? मैं अकेले जाकर क्या कर लूंगा? जो पिल से बहुत बहुत ताकतवर मास्टर है वहां पे। एक मंथ वहां पर रहने के बाद मेरा तो लाइफ एकदम जीने पे आ गया था, लेकिन मेरे फर्स्ट ब्रदर के लिए मुझको लगता है फिर से जाना पड़ेगा। क्या मुझको वो लोग ने बता दिया होगा कि हेड एल्डर हम लोग का फैमिली को बिट्रे कर रहा है? क्या कर रहे होंगे वो लोग? क्या मेरा टीम मुजीन और वो छोटा बच्चा और उसकी फादर और विपिन जो बता रहे थे कि तुमको लेसर फैमिली हेड बहुत बिलीव है तुम पे, क्या मेरे जो फर्स्ट ब्रदर है वो सब ठीक तो होंगे? क्या हो रहा होगा? यही बोल के सोच रहा होता है, और जिन का मैसेज से फोन आता है उसका जिन का गिल्ड लीडर का। जिन अपना गिल्ड लीडर का नाम रखा है रिच मैन नाम का। देखते हो जिन का गिल्ड लीडर जो है कितना रिच है। फिर हम लोग को एक कंपनी की बिल्डिंग दिखाई जाती है जहां पे लीडर जी एक डॉक्यूमेंट को चेक कर रहे होते हैं और अपना बटलर को पूछ रहे होते हैं क्या सोचते हो बटलर जिन के बारे में? तो बटलर जी बताते हैं कि उनका बैकग्राउंड क्लीन है, वो उसका कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है,
तो फिर वो हमारे लीजे बताते हैं कि मैं उसका बिहेवियर को बहुत दिन से देख रहा हूं, वो ठीक ठाक बंदा है, वो दूसरा अवेकनिंग लेने का बहुत उसका चांस है। तो तुमको क्या लगता है रिअवेकनिंग का? तो बटलर बताता है, मुझको तो 1% बिलीव है, क्योंकि 100 ऑफ पीपल्स में से बस एक बंदा अवेकन होता है, और उस 100 बंदे में से एक बंदा रिअवेकन होता है। तो फिर इसका प्रोबेबिलिटी तो 1% के बराबर है, और एफ रैंक के बाद वापस जाने का और कम है, तो ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत रेयर चांस है। तो हमारा लीडर जी बोलते हैं, क्या तुमको लगता है कि एक सी रैंक का हंटर एक सी रैंक का गेट को सोलो क्लियर कर सकता है? बटलर बताता है कि यह नहीं हो सकता है कि अगर जो सी रैंक का गेट को अकेले क्लियर कर रहा, वो कम से कम बी रैंक का होगा। तो फिर हमारा लीडर जी बताते हैं, तो लेकिन जिन ने वो काम किया हुआ है, उसने अभी तक टोटल 15 सी रैंक गेट को क्लियर किया और 5 डी रैंक गेट को क्लियर किया है। क्या तुमको लगता है वो मेरे से ज्यादा ताकतवर है? तो फिर बटलर उसको बोलता है, लगता है मुझे फिर से उसको देखना पड़ेगा। तो फिर लीडर बोलता है, नहीं, उसको देखने का कोई जरूरत नहीं है, मैं उसको बहुत दिन से एक्शन में ऑब्जर्व कर रहा हूं। बटलर जी बोलते हैं, क्या आपको उसको अपने गिल्ड में रिक्रूट करना है? तो फिर हमारे लीजे जी बोलते हैं कि ऑफ कोर्स उसको मैं अपने गिल्ड में रिक्रूट करूंगा, उसका बैकग्राउंड को चेक कर लेना, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है मेरे खिलाफ, और इतने अच्छे बंदे को मैं अपने साइड ही रखना पसंद करूंगा। यही बोल के हम लोग को बताया जाता है कि इस बार जिन का जो कॉन्ट्रैक्ट बनता रहता है, उसका डाउन पेमेंट 500 के डॉलर रहता है, और 50,000 मंथली सैलरी 70% हर साल बढ़ेगी। स्टूडियो फ्लोर, गाड़ी, बंगला, सब चीज, उसको ऊपर से लोन, इंश्योरेंस, सब चीज मिलेगा। जिन सोचता है पिछली बार से ज्यादा बेटर है। क्या बोलूं मैं, इतनी ज्यादा अच्छा। मैं 7 साल की उम्र में इतना कमा नहीं पाऊंगा जितना एक दिन के एक कॉन्ट्रैक्ट में कमा लूंगा। तो फिर लीडर जी बताते हैं, क्या तुम्हारा इशू कंप्लीट हो गया है, जो तुम जिस प्रॉब्लम में थे? तो जिन बोलता है, हाँ। तो फिर लीडर जी बोलते हैं, क्या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? तो जिन बोलता है, नहीं, कुछ नहीं है। लीजिए जिन को ध्यान से देखते हैं, और जिन बोलता है कि मुझे जल्दी से साइन कर लेना चाहिए, ताकि इसके माइंड में कोई दूसरी बात आए। हमारे लीडर जिन को देख रहे होते हैं चाय पी पी के, और जिन सारा कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने जा रहा होता है, और बस एक लास्ट पेज बचा रहा था। जिन सोचता है कि अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दूं तो मेरा लाइफ एकदम पीस और कंफर्ट में बीतेगा, मुझको वापस नहीं जाना होगा उस मुलिम वर्ल्ड में, मुझको गुड बाय कर देना होगा मुलिम वर्ल्ड को। ये बिल्कुल सही साउंड कर रहा होता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है, अपना पेन को वही तोड़ देता है। और फिर हमारे लीजे फिर से बोलते हैं, मैं फिर से तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुमने अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया? क्या कुछ है ऐसा जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? तो फिर जिन बोलता है, नहीं। तो लीजे बोलते हैं, तो जो भी है मुझसे एकदम फ्री होकर बोल सकते हो। जिन बोलता है, थैंक यू आपके ऑफर के लिए, लेकिन ये ऐसा चीज है जिसको मुझको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो लीजे जी बोलते हैं, ठीक है, तो लगता है एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने में मुझको मुश्किल हो रही है, मैं अभी तक 3 बार रिजेक्ट हो गया हूं, तो क्या बोलते हो, 4th कॉन्ट्रैक्ट की मीटिंग कब रखें हम लोग? तो जिन बताता है, कल इसी टाइम इस सेम प्लेस पे। तो लीजे बोलता है, क्या कल बस एक दिन में पूरा हो जाएगा? तो जिन बोलता है, क्या हो जाएगा? तो लीजे बताता है, मुझे वो बंदा बिल्कुल पसंद नहीं है जो मेरे से मजाक करे, वो भी इस मामले में। तो जिन बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, और मन में सोच रहा होता है, तुमको पता नहीं है कि एक दिन कितना होता है। जिन खड़ा होकर जाता है, बोलता है कि कल मैं मिलता हूं तुमसे, और मन में सोचता है, अगर मैं बच पाया और जिंदा होकर आया तब मिलूंगा। और जिन उनको बोलता है, और ये भी है कि कल मुझे लगता है कि तुमको अपना कुछ कंडीशन भी बढ़ाना पड़ेगा। और यही बोल के जिन वहां से चला जाता है, और लीडर जी चुपचाप वहीं पर बैठे रहते हैं।